नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। सुख, लग्जरी, पैसा, धन दौलत, चमक धमक के कारक ग्रह शुक्र 11 अगस्त 2021 को अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं आपसे कि अगर शुक्र अच्छे हैं तो जीवन में सुख अच्छे हैं। शुक्र का कमजोर होना सुखों की कमी लेकर आता है, वैवाहिक जीवन में कमी लेकर आता है शुक्र का कमजोर होना। कामकाजी दुनिया में भी आपको वो शोहरत, वो लग्जरी नहीं मिल पाती है अगर शुक्र कमजोर हो तो। हर सफलता के पीछे कहते हैं कि शुक्र का हाथ होता है, और आपने कहावत सुनी होगी कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो शुक्र भी एक महिला ग्रह है, माँ लक्ष्मी इनकी आराध्य है शुक्र ग्रह की। तो समझ लीजिए कि आपके पीछे भी सफलता का हाथ हमेशा शुक्र का ही होता है। तो शुक्र को मजबूत करके हर एक इंसान को चलना चाहिए। 11 अगस्त को शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में चले जाएंगे। यहां से कुछ राशियों को अच्छा, कुछ को थोड़ा सा खराब रिजल्ट देंगे। शुक्र के पास सप्तम दृष्टि होती है, वो जहां बैठते हैं वहां से सप्तम भाव को देखते हैं। शुक्र का प्रभाव यानी नीच शुक्र का प्रभाव आपकी राशि पर क्या पड़ेगा, इस गोचर में उसके क्या रिजल्ट होने वाले हैं आपकी राशि के ऊपर, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। यह जानकारी नाम राशि और चंद्र राशि पर आधारित होगी। शुक्र 11 अगस्त से 6 सितंबर तक कन्या राशि में रहेंगे, यानी अपनी नीच राशि में रहेंगे। शुक्र को लक्ष्मी जी का कारक माना गया है। शुक्र बढ़िया तो सब बढ़िया। तो आइए जानते हैं आपकी राशि के लिए क्या बढ़िया है, क्या खराब है। मैं शुभारंभ करूं आपकी राशि का, उससे पहले मैं आपको बता दूं वीडियो के अंत में मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा आपको। इसके साथ साथ कुछ बातें और भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि अ, अगर शुक्र खराब हो तो हमें कौन सा रत्न पहनना चाहिए, या आपकी राशि वालों को कौन सा रत्न पहनना अच्छा रहेगा। आप उस रत्न को पहनकर भी बहुत अच्छे फायदे ले पाएंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत है तो आपके लिए परिणामों में शुभता ज्यादा हो सकती है। अगर जन्म कुंडली में भी शुक्र किसी भी प्रकार से नीच के हैं या पीड़ित अवस्था में है तो फिर आपको विशेष उपाय करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो आइए शुभारंभ करते हैं। तो आपकी राशि के बारे में जानते हैं, शुक्र का क्या हाल है और शुक्र का आपके प्रति क्या ख्याल है। बात करते हैं वृषभ राशि की। शुक्र लग्न व छठे भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं, और एकादश भाव पर इनकी दृष्टि होगी, यानी 11वें भाव पर। पंचम भाव को संतान सुख, प्रेम संबंध, रोमांस का भाव कहा गया है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में बाधा पैदा हो सकती है शुक्र के नीच राशि पर जाने के कारण। बच्चों का कहें या छात्रों का कहें या पढ़ने लिखने वाले जो भी लोग हैं, या नौकरी करने वाले जो भी लोग हैं, व्यापार करने वाले जो भी लोग हैं, उनका ध्यान भटक सकता है। उन्हें अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा। बुरी संगति में पड़कर अपना अच्छा वक्त आप खराब कर सकते हैं। आप चाहें तो बुरी संगति या बुरी आदतों से दूर रहें, उनसे छुटकारा पाकर पढ़ाई, नौकरी, व्यापार में आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। लेकिन शर्त फिर वही होगी कि आपका ध्यान अपने काम पर होना चाहिए। कई बार हम घर में बैठे बैठे ही बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं, जैसे कि किसी को वीडियो गेम खेलने की आदत पड़ गई, किसी को सोने की आदत पड़ गई, किसी को सोने और खाने की आदत पड़ गई, किसी को सोशल मीडिया पर किसी से लंबी लंबी बातचीत करने की आदत पड़ गई, किसी को कोई और आदत पड़ गई जिसमें वो अपना पूरा वक्त दिए जा रहा है, और जो काम उसका इंपॉर्टेंट है, जो काम उसे वक्त के अनुसार कर लेना चाहिए, उसको छोड़कर वो वीडियो गेम या बातों में ही मस्त हो गया, या सोने में मस्त हो गया या हो गई। इसको भी बुरी संगति में मेरे हिसाब से गिना जाना चाहिए, क्योंकि ये आधुनिक युग है। इसमें घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। चीजें सब कुछ आपके हाथ में, आपके लैपटॉप में, मोबाइल में है। बस आप अगर बिगड़ने के मूड में होंगे तो बिगड़ जाएंगे, अगर आप संवरने के मूड में होंगे तो संवर जाएंगे। तो आपको बचना होगा यहाँ पर। शुक्र आपको चंचल, कामुक और एक जिंदा दिल इंसान यहां पर बना देंगे। लेकिन ये कामुकता, ये जिंदा दिली कहीं आप पे भारी ना पड़ जाए। प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी, इन दोनों में प्यार होगा,
अच्छा प्यार होगा। लेकिन एक बात की सावधानी भी रखनी है कि प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, इन लोगों के बीच में वैचारिक मतभेद हो सकता है, विचारों का आमना सामना हो सकता है। प्यार है, रिस्पेक्ट है, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं, जो आप कह रही हैं मुझे वो पसंद नहीं। तो हम किसी टॉपिक को लेकर, किसी विषय को लेकर, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर अपनी अलग अलग विचारधाराएं रखेंगे, जिसकी वजह से टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। इस कारण दोनों में छोटा मोटा झगड़ा संभव है। प्यार के जो रिश्ते हैं उस पर आपका ये टकराव भारी पड़ सकता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बात हमने शुरुआत में करी, तो कम उम्र में बच्चे प्यार, इश्क, मोहब्बत के रस का मजा लेने के लिए कहीं पर फंस सकते हैं और वो इसमें अपना कीमती वक्त बर्बाद कर सकते हैं। बच्चों और माता पिता के बीच में भी वैचारिक मतभेद यहाँ पर संभव है। मम्मी पापा कहें कि आपने ये करना है और बच्चे कहें कि नहीं हम वो करेंगे। प्यार अपना एक जगह पर है, लेकिन माँ बाप भी यहाँ पर देखेंगे कि जब बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हम उनको सही राह दिखा रहे हैं और वो उस राह के विरुद्ध जा रहे हैं, तो भी बच्चे और माता पिता में टकराव संभव है, पति पत्नी में टकराव संभव है, प्रेमी प्रेमिका में टकराव संभव है। क्योंकि एक साथ दो लोग जब अलग अलग बातें बोल रहे हों तो कहीं ना कहीं रिश्तों में तल्खियां या कहें थोड़ा बहुत विरोध उत्पन्न होता है। तो यहाँ संभलने की जरूरत है, क्योंकि पारिवारिक झगड़े ही इतने बढ़ जाते हैं, आपसी बहसबाजी ही इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति उससे निकलकर दूसरे काम की तरफ अपना ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पाता है, इसी में ही उलझा रहता है और वक्त निकलता चला जाता है। आपको एक दूसरे को समझना चाहिए, तभी यहाँ पर बात आगे बढ़ेगी। वैचारिक मतभेद को खत्म करना होगा। आपकी पत्नी या कहें अगर आप स्वयं महिला हैं तो आपके मासिक धर्म में कुछ तकलीफें आपको आ सकती हैं। पुरुष हो महिला हो, विपरीत लिंग की तरफ आपका आकर्षण बढ़ने वाला है। कम वक्त में, कम उम्र में बहुत सारी चीजों का मजा लेने की इच्छा यहाँ पर जागृत हो सकती है। इस चक्कर में परेशानी हो सकती है, इस चक्कर में वक्त और धन का बेकार में खर्च होना तय है। लव मैरिज करने वाले लोग, जो लोग लव मैरिज में हैं और अगर उन्हें लगता है कि उनकी लव मैरिज में उनके माता पिता उन्हें आज्ञा नहीं दे रहे हैं, यानी कि माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर वो शादी करने का सोच रहे हैं, तो रुकिएगा। यहाँ पर माता पिता को मनाने की कोशिश करिएगा। अगर वो नहीं मानते हैं तो कुछ वक्त और रुक जाए तो बेहतर रहेगा। शायद आगे आपकी जो कोशिशें हैं वो सफल हो जाए। नीच का शुक्र व्यक्ति के दिन में बहुत सद्भाव पैदा करता है। दिन का मतलब है डे टाइम, जब सूर्य उदय होता है तो हम उसको दिन बोलते हैं। तो नीच का शुक्र व्यक्ति के दिन में बहुत ज्ञान पैदा करता है, व्यक्ति ज्ञान भरी बातें करता है, बहुत सारा ज्ञान दुनिया को देता है। ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा लगता है इससे बड़ा संत कोई नहीं, इससे बड़ा कोई साधु नहीं, इससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन रात्रि की समय ऐसा व्यक्ति गंदा इश्क करने वाला होता है, यानी कि जितना मीठा मीठा व्यक्ति दिन में बोलता है उसके विरुद्ध वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा कुटिल हो जाता है इश्क में, रिश्तों में, कामुकता में। इससे गृहस्थ खराब हो जाता है। आप 50 लोगों के सामने अच्छा अच्छा बोलकर अपनी छवि को बहुत अच्छा बना लेंगे, लोग कहेंगे बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया कोई इंसान नहीं। लेकिन रात्रि के समय वही व्यक्ति जब दुराचारी बन जाता है तो उसका गृहस्थ खराब होता है। उसको वही व्यक्ति जानता है जो उसके साथ रहता है, लेकिन दुनिया की नजरों में ऐसा व्यक्ति हमेशा अच्छा बना रहता है। इसमें महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं। मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को लाभ होगा। शुक्र सफलता के अनेक मौके भी आपको बीच बीच में देंगे। मैं तो सिर्फ आपको वो बातें बता रहा हूं जिससे आपको बचना है, इससे बच गए तो सब बेहतर हो जाएगा। 26 तारीख के बाद नौकरी व्यापार में और आपकी आमदनी में बहुत अच्छे सुख आपको मिलेंगे, बढ़ोतरी होगी। 26 तारीख तक
थोड़ा संभल कर आपको रहने की आवश्यकता होगी। 26 तारीख के बाद आपके काम की तारीफ होगी। कला, फैशन, मीडिया, होटल, सजावट जैसे कामों में 26 तारीख तक थोड़ा सा धीमा रहेगा, उसके बाद एकदम से बहुत तेजी आ जाएगी। आप थोड़ा 26 तारीख तक ध्यान रखिएगा। आपको जब भी ऐसा लगे कि आपका नुकसान हो रहा है, आपको जब भी ऐसा लगे कि आपकी धन हानि बढ़ती जा रही है या वक्त का नुकसान हो रहा है, तो काम को रोक दीजिएगा और 26 तारीख तक का इंतजार करिएगा। अपने सहकर्मी, अपने बॉस के साथ अपने विचारों को मिलाइएगा, उनके साथ तालमेल बिठा के रखिएगा तो बेहतर होगा। अपने बॉस, अपने सहकर्मियों के विरुद्ध मत जाइएगा, उनसे ही झगड़ा मत करने लगिएगा। ये मत सोच लीजिएगा कि मैं जीत जाऊंगा या जीत जाऊंगी, मैं इनको गिरा दूंगा, मेरे पास ये पावर है, मेरे साथ 4 लोग हैं। तो झूठे आश्वासन में आकर, झूठी आप बातों को सोचकर अपने बॉस या अपने सहकर्मियों के विरुद्ध मत जाइएगा। कंपनी की पॉलिसी के तहत चलते रहिएगा तो बेहतर रहेगा आपके लिए। 26 तारीख के बाद मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा और अच्छा बढ़ता चला जाएगा, धन अच्छा बढ़ जाएगा, समाज में पद प्रतिष्ठा 26 तारीख के बाद बढ़ जाएगी। माता पिता की बात माननी होगी। 26 तारीख के बाद शुक्र आपको मंत्री पद, राजनीति में अच्छी सफलता दे सकते हैं। आपके दिन में जो देखे हुए सपने हैं वो भी पूरे हो जाएंगे 26 तारीख के बाद। मैं तो यही कहूँगा, दिन में सपना देखिए, लेकिन वो सपना दिन ही में पूरा कर लीजिए तो बेहतर होगा। और रात में चैन की नींद सोइए, सपने वही देखिए जो पूरे आप कर सकते हैं। माता पिता के विरुद्ध जाकर शादी करना या माता पिता के विरुद्ध जाकर किसी काम को करना इस समय में आपको नुकसान दे जाएगा। अपनी और अपने माता पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा। तो वृषभ राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए सावधानियां अनेक हैं, लेकिन सफलताएं भी अनेक हैं। तो थोड़ा सब्र से अगर आगे बढ़े तो बहुत बढ़िया रहेगा। और आपको अपनी पत्नी का सम्मान करना है, जुबान को मीठा रखना है और माँ लक्ष्मी की आराधना करनी है। और ये जो हीरा रत्न आप देख रहे हैं, इसकी अंगूठी अगर आप पहन लेते हैं तो आपके अनेक काम बन जाएंगे। ये काम शुक्र को और बेहतर करके जीवन में सुख, सुविधाएं और लग्जरी ले आएंगे और सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। जो लोग शादीशुदा नहीं हैं और वो कहीं रिश्ता फिक्स करने की बात कर रहे हैं, तो 26 तारीख तक थोड़ा सा और इंतजार कर लें तो बेहतर रहेगा। उसके बाद आप रिश्तों में आगे बढ़ें और बातचीत करें और उसको तय करें, जो भी आपको ठीक लगे। लेकिन 26 तारीख तक किसी डील, किसी शादी के रिश्ते, किसी व्यापारिक पार्टनरशिप के लिए न जाएं तो बेहतर रहेगा। बाकी आपकी जन्म कुंडली में अगर ग्रहों की स्थिति खराब है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम आपको आपकी जिंदगी सुधारने के वो उपाय बताएंगे जिसको सुनकर और जिनको कर कर आप महीने 2 महीने के अंदर ही खुशियां पाना शुरू कर देंगे। और अगर आपको ये हीरे की अंगूठी चाहिए तो डी लिखकर व्हाट्सएप करें दिए गए नंबरों पर। 2250 रुपए में ये अंगूठी आपके घर पहुंचा दी जाएगी कोरियर के द्वारा। शुद्ध चांदी में ये मढ़ी हुई होगी। हरिओम, नमस्कार।